साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। अगर ये साखी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, साधना जी मन ही मन कुछ सोच रही थी और अपने मन ही मन में कह रही थी कि अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ कि पंचायत में ही सबके सामने अपनी समस्या रखूँगी, शायद कोई समाधान मिल जाए। आज कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने बेटे विमल से रुपए पैसों के लिए कहते कहते, लेकिन लगता है कि वो तो जैसे मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। आंखों में आंसू भरकर साधना जी अपने पुराने जीवन के बारे में याद करने लगी। उन्हें याद आया कि उनका एक हंसता मुस्कुराता परिवार था, पति पत्नी और एक बेटा। एक बेटा होने के बाद दूसरी संतान हुई ही नहीं और साधना जी ने उसी एक बेटे में संतोष कर लिया। सोचा कम से कम एक बेटा तो है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वरना किसी किसी को तो भगवान एक भी बच्चा नहीं देते। साधना जी के पति रघुनाथ एक सेठ के घर में मालीगिरी का काम करते थे और वहीं पर साधना खाना बना दिया करती थी, लेकिन उन दोनों का मकान अपना निजी था। अब साधना और रघुनाथ जी के मन में एक ही तमन्ना थी कि वो अपने बेटे विमल को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे। उनका बेटा विमल भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। साधना जी और रघुनाथ जी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देते थे, लेकिन अपने बेटे विमल के लिए वो किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देते थे। समय का चक्र ऐसा घूमा कि उन लोगों की इच्छा अनुसार उनका बेटा विमल सचमुच बड़ा अफसर बन गया। अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और माता पिता के पांव तो जैसे धरती पर पड़ ही नहीं रहे थे। विमल नौकरी करने के लिए एक बहुत बड़े शहर में चला गया और अब तो विमल के लिए काफ़ी रिश्ते आने लगे। रघुनाथ जी और साधना जी ने विमल के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन विमल हमेशा यही कहता, माँ अभी किस बात की जल्दी है, थोड़े दिन रुक जाइए, मैं अच्छी तरह से रुपया पैसा कमा लेता हूँ, फिर शादी भी हो जाएगी। शुरुआत में तो विमल थोड़े बहुत रुपए घर भेज देता था। तब साधना जी उससे यही कहती कि बेटा जब ज़रूरत होगी तब हम खुद ही बता देंगे, अभी तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ, जब तुम्हारी शादी होगी तो बहुत रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ही समय के बाद विमल ने अपने माता पिता से कहा कि मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर साधना जी ने कहा, क्या कहा तूने, तूने शादी कर ली? तब विमल ने कहा कि हाँ माँ, आपने ठीक सुना, मैंने अपने ही साथ काम करने वाली लड़की विभा से शादी कर ली है। ये सुनकर तो साधना जी और रघुनाथ जी को बहुत हैरानी हुई। उनके मन में इकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत अरमान थे। वो सारे अरमान चकनाचूर हो गए। दोनों पति पत्नी रो कर रह गए। फिर साधना जी ने कहा, कम से कम तुम अपनी पत्नी को एक बार यहाँ लेकर तो आ ही जाओ। तब विमल ने कहा कि माँ वो गांव में कहाँ रह पाएगी। विमल ने खुद ही आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे की याद में तड़फते रहते, लेकिन बेटे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब बेटे की इस हरकत से रघुनाथ जी को तो ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली और साधना जी भी अंदर तक टूट गई। उन्होंने सोचा, जिसके लिए हमने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसने तो हमारे सारे अरमान ही मिट्टी में मिला दिए। अब बढ़ती उम्र के साथ साथ साधना जी भी कोई काम नहीं कर पाती थी। अब समस्या आई कि उनका जीवन कैसे चलेगा। तो साधना जी ने अपने और अपने पति के लिए एक कमरा छोड़कर अपने 2 कमरे किराए पर दे दिए। फिर उनका खर्चा पानी ठीक ठाक चलने लगा, क्योंकि गांव में तो ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी। लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए और जिस भी अध्यापक को उन्होंने अपने कमरे किराए पर दिए थे, वो उनके कमरे खाली करके चले गए। अब तो साधना जी और रघुनाथ जी के खाने के लाले पड़ने लगे।
फिर एक दिन साधना जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, तुम थोड़े रुपए हमें भेज दो, आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। तब विमल ने कहा कि हाँ माँ, मैं देखता हूँ। उनके बेटे ने गोल मोल जवाब दिया। फिर 2-4 दिन देखने के बाद साधना जी ने फिर से विमल को फ़ोन किया। विमल का जवाब था, माँ, हम लोग इस समय खुद ही अपना खर्चा अच्छे से नहीं चला पा रहे। बड़े शहरों के खर्चे भी बड़े बड़े होते हैं। विमल ने टका सा जवाब दे दिया। अब तो साधना जी ने ठान लिया कि वो बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। शाम को पंचायत में उन्होंने अपनी समस्या को रखने का विचार बनाया। पहले तो उन्होंने सभी को अपनी समस्या बताई। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। सभी ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? घर बेच देंगी तो रहेंगी कहाँ? तब साधना जी ने कहा, मुझे घर की कोई भी कीमत नहीं चाहिए। बस जो भी व्यक्ति मेरा घर खरीदेगा, वो जब तक हम पति पत्नी जीवित हैं तब तक हम लोगों की देखभाल करे, क्योंकि ये भी नहीं पता हमारा जीवन कब तक है। हमारे मरने के बाद वो घर हमेशा के लिए उस व्यक्ति का हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा पक्की लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि एक बार मैं अपने ही खून से धोखा खा चुकी हूँ। अब मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहती। तब सभी ने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए और कहा, फिर आपके बेटे विमल का क्या होगा? साधना जी ने कहा, विमल ने अपना अधिकार खो दिया है। ये बोलते हुए एक बार साधना जी का कलेजा कांप गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। सभी ने खुले मन से साधना जी के फैसले का स्वागत किया और कहा, जो बेटा माता पिता का भरण पोषण ना कर सके, उसका माता पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है? गांव की ही एक सज्जन दंपत्ति ने आगे बढ़कर साधना जी और रघुनाथ जी की सेवा करने का बीड़ा उठाया और सरपंच की मदद से सारी लिखा पढ़ी हो गई। ये करने के बाद आज साधना जी के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और आज साधना जी को अपने लिए गए फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उनके बेटे विमल के पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपने जन्मदाता माता और पिता की कोई सुध ले सके। साथ संगत जी, अब आप सभी बताइएगा कि क्या साधना जी ने जो फैसला लिया वो सही था या नहीं। अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा और आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।